यस, सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम आज हमारे इस सेशन में जो है एफएमएसएम के एग्जाम ओरिएंटेड बैच के सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट। मैं सीए फाउंडेशन पे बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपने मे भी मुझसे पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, एंड अब सी इंटर में हम एफएमएसएम पढ़ाते हैं। एंड एफएमएसएम की अब बारी है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जिनके एग्जाम्स को अब कम समय बचा होता है, या उन्होंने जो है अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, राइट, एंड अब हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। उन बच्चों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। या समझो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दे दी हो पहले, या पहले क्लासेस की है पर बहुत पहले क्लासेस की थी, अब कुछ चीज़ें याद ही नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो है एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एनरोल बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। सो जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार के क्लासेस आपको मिलेंगे, राइट। सो चाहे जनवरी 25 हो, सितंबर 24 हो, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं। एंड ये सिर्फ मतलब इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं, ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स ने मुझे चुना है ना। इसमें आई एम ग्लैड, आई एम लकी कि ये स्टूडेंट्स ने मुझे चुना एंड इतने ज़बरदस्त मार्क्स ये लोग लेके आए, ठीक है ना। सो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आगे जाके भी आप लोग भी ऐसे ही ज़बरदस्त मार्क्स लेके आए, एंड ये बैच आपको ज़रूर उसमें हेल्प करेगी, राइट। मैं अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊँ, अभिषेक बसक जो है AR41 सितंबर 24 के जो थे, इन्होंने हमारे फास्ट ट्रैक बैच से ही पढ़ा था और खतरनाक रिजल्ट्स लेके आए थे, ठीक है। चलिए, सो बढ़ते आगे गाइस। सीए इंटर एफएमएसएम में जो है टोटल 3 आवर्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 70 मार्क्स सब्जेक्टिव, 30 मार्क्स जो है आपको एमसीक्यू आएंगे। एफएमएसएम दोनों का इक्वल वेटेज है, 50-50 मार्क का, और दोनों में ही 35 मार्क का जो है आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर, मतलब क्वेश्चन है, पूरा पूरा आंसर लिखना है, और 15 मार्क के आपको एमसीक्यू आते हैं। दोनों में ही सेम ये फॉर्मेट फॉलो होता है। आर यू गेटिंग? ठीक है, बट याद रखें, जैसे फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसे यहाँ पे एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट बात है सर, आपके ना सर 2 बैचेस हैं। एक हम बोल सकते हैं फास्ट ट्रैक, या एक तो है सर आपका फास्ट ट्रैक या आपका एग्जाम ओरिएंटेड, जिसे हम बोल सकते हैं, ये वाला बैच है। दूसरा सर रेगुलर बैच है। इन दोनों में मेजर फर्क क्या होता है? देखिए बेटा, समझिए, हल्का सा इसमें स्पीड, हल्की सी इसमें स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होगी एग्जाम ओरिएंटेड में, क्योंकि हमारे पास कम समय होता है एग्जाम ओरिएंटेड को कवर करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात जो है, कॉन्सेप्ट्स जो है दोनों में ही पूरे आपको कॉन्सेप्ट्स तो सारे ही दोनों में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगला डिफरेंस आता है। रेगुलर बैच में हमारे पास काफी ज्यादा टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकता हूं, लेकिन ये मतलब नहीं कि एग्जाम ओरिएंटेड में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा, इसमें भी होगा। इसमें भी आपके ICAS स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, एंड उसके साथ साथ हम कंपाइलर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाएंगे। यस, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन कवरेज जो है वो रेगुलर में ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम ज्यादा है, राइट। तो अभी सिंपल बात यह है कि देखिए, बात को समझिए, अगर आपके पास एग्जाम में बहुत ही कम समय अब बचा है, आपके पास 2-3 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए, यू हैव लेस टाइम टू स्टडी, या आपने पहले एग्जाम दिया था, आप क्लियर नहीं कर पाए, या आप कॉन्फिडेंट नहीं है कॉन्सेप्ट्स के, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ जा सकते हैं। या अगर आपके पास काफी ज्यादा समय है आपके पास पढ़ाई करने के लिए, राइट, आपके पास एम्पल टाइम है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है एफएमएसएम का, जीरो नॉलेज एकदम, तो आप बिल्कुल रेगुलर बैच के साथ जाइए, राइट। आपके लिए बेस्ट हो सकता है रेगुलर बैच। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूं? यस। बाकी जो डिफरेंस मैंने बता दिया कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड में इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, रेगुलर बैच में मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे होगी। आर यू गेटिंग? दोनों ही बैचेस, फर्स्ट टाइमर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप दोनों में से कोई भी बैच लगा सकते हैं, लेकिन अगेन एग्जाम ओरिएंटेड लेंगे तो आपको खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। रेगुलर में हम आपके साथ बैठ के ही दनादन क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी करवाते हैं। आर यू गेटिंग? तो कॉन्सेप्ट दोनों में ही क्लियर होंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अगली बात है सर, अगर हम सिलेबस में देखें तो हमारे एफएम में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और एसएम में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। यस, एसएम की बात करूं, सारे चैप्टर का अराउंड 7 से 12 मार्क का वेटेज होता है, और एफएम में यहाँ पे आपको जैसे क्लबिंग करके बताया है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। बाकी हम कौन से चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जब हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे तब आपको उसमें वो चीजें बताते रहेंगे। यस, सो आइए जल्दी से बैच की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहली बात जो है, अभी जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच शुरू हो रहा है वो सितंबर 25, जनवरी 26, मई 26, सितंबर 26 सारे अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए है, राइट। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि 27 मई से ये बैच मैं शुरू कर रहा हूँ, 28 जून तक ये चलेगा। याद रखें, ये एक ब्लेंडेड बैच है,
यस, सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंडेड बैच? इसमें जो है कुछ पार्ट आपको लाइव अटेंड करना है मेरे साथ एंड कुछ पार्ट आपको रिकॉर्डेड जो है वो अटेंड करना है, राइट? सो इसी का मतलब है ब्लेंड, मतलब कि क्या, मिक्सचर, राइट? तो ये एक्चुअली टोटल 2 महीने का हमारा बैच है, जिसमें पहला महीना जो है हमारा लाइव सेशंस चलेंगे एंड देन जो टाइम पे मैं लाइव सेशन ले रहा था उसी टाइम पे आपको हमारे एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं आगे वाले चैप्टर्स, राइट? तो इसका भी मैंने टाइमलाइन आपके लिए यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है कि 27 में से 28 जून तक यहाँ पे लाइव क्लासेस चलेगी, देन उसके बाद जो है लाइव बैच एंड होगा और अब जो है आपको रिमेनिंग टॉपिक्स रिकॉर्डेड फॉर्म में कवर करने हैं 28 जून से 31 जुलाई तक। अगर आप हमारा ये टाइम टेबल बराबर से फॉलो करें तो एकदम आसानी से आपका पूरा कोर्स पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट? एंड देन 31 जुलाई के बाद जो है आपको पूरा पूरा 1 महीना मिलेगा फॉर रिवीजन, अगर आपका सितंबर 25 में एग्जाम्स है एंड ऑब्वियसली अगर आप आपका एग्जाम समझो जनवरी 26 में है या उसके बाद है तो बहुत ज्यादा टाइम आपको रिवीजन के लिए इसके बाद मिलने वाला है। आर यू गेटिंग? चलिए, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है एसएम की अगर मैं बात करूँ, एसएम का क्लास हमारा सुबह होगा 10:15 से 12 बजे, देन 15 मिनट का ब्रेक रहेगा एंड देन 12:15 से 2:15 बजे तक जो है हमारा एफएम का क्लास रहने वाला है। अब सर कौन से चैप्टर्स आप लाइव कंडक्ट करवाने वाले हो सर, वो बता दो। तो लाइव मैं आपको कंडक्ट करवाऊंगा एफएम में बेसिक्स आपको करवाऊंगा, पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको करवाऊंगा। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे लिंक्ड होते हैं हमारे चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट्स, 5 के कॉन्सेप्ट्स, है ना, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना। तो इसका ये क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। देन चैप्टर में 3, 4, 5, 6, है ना। 3, 4, 5, 6 मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जैसे चैप्टर नंबर्स दिए ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो रेशियो एनालिसिस, राइट, आपका रेशियो एनालिसिस, है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आपका ये लेवरेजेस वाला जो चैप्टर है ये मैं आपको लाइव कंडक्ट करवाने वाला हूं। देन बाकी जो आपका जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2, चैप्टर 7, 8, 9 ये आपको रिकॉर्ड फॉर्म में कवर करना है, राइट। जैसे ही आप एनरोल करेंगे ना तो आपको विदिन 24 to 48 आवर्स जो है हम आपको ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आपको डिटेल्स भेजेंगे हमारे एप्लीकेशन का, जिन एप्लीकेशन में क्लासेस चलेगी। तो उसमें क्या करूंगा मैं, ये जो हमारे रिकॉर्डेड चैप्टर्स है ना इसका एक्सेस आपको पहले ही दे दूंगा, राइट, ताकि क्या हो कि आपको जब भी अगर समझो यहाँ पे बीच में भी फ्री टाइम मिले तो आप यहाँ से क्लासेस को कवर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अच्छा, क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए एसएम में अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 1 आपका जब एक बार हो जाएगा ना उसके बाद आप बाकी के जो चैप्टर है कोई भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं सर। मतलब कि अगर मैंने एसएम का चैप्टर 1 आपको करा दिया उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट चैप्टर 5 करूं तो भी आपको समझेगा, डायरेक्ट चैप्टर 4 करूं तो भी समझेगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 के बाद ये 2, 3, 4, 5 जो है इसमें बहुत ज्यादा ऐसा लिंकिंग वाला, ऐसा नहीं कि चैप्टर 2 करोगे 3 करोगे तो ही 4 समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो हम जब लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे पहले चैप्टर 1 कराऊंगा, फिर 4 कराऊंगा एंड देन 5 कराऊंगा। चैप्टर नंबर 5 सबसे बड़ा चैप्टर है एसएम का, बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, ठीक है ना। सो हमारा एफएम में जो है ये सारे चैप्टर्स आपके लिए लाइव कंडक्ट होंगे, ओके, ये सारे चैप्टर्स लाइव एंड ये एसएम में आपके चैप्टर्स लाइव होंगे। एंड जो रिकॉर्डेड फॉर्म में दोस्तों आपको करना है, मतलब कि हमारा ये पहला महीना खत्म होने के बाद जो है रिकॉर्डेड फॉर्म का 1 महीना आपको मिलेगा, उसमें आपको ये चैप्टर्स कवर करने हैं। इट इज मोर देन सफिशिएंट टाइम। याद रखें, जैसे लाइव जब कंडक्ट कर रहा हूं तो मैं डेली 2 सेशंस आपके ले रहा हूं, वैसे ही जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जब देखेंगे क्लासेस तो आपको डेली 2 सेशन देखने हैं, मतलब एक एफएम का और एक एसएम का। आर यू गेटिंग क्या बोल रहा हूं? ऐसा करेंगे तो एग्जैक्ट 2 महीने में आपका आसानी से कवर हो जाएगा। मैं अगर आपको एक हिंट दूं, अराउंड टोटल 100 लेक्चर्स होंगे, राइट, टोटल अराउंड 100 लेक्चर्स होंगे एफएम और एसएम दोनों मिला के, राइट। तो अगर आप डेली 2 सेशन देखें तो आपका 50 डेज में पूरा जो है सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, है ना। अब बीच में संडेज भी आते हैं, तो अगर हम संडेज को भी पकड़ ले तो मैक्स टू मैक्स 60 डेज में आपका बहुत ही आसानी से पूरा कोर्स कवर हो सकता है। आर यू गेटिंग क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए डेली जो है एक एफएम का एक एसएम का सेशन देखना जरूरी है। और लाइव जब मैं डेली आऊंगा ना आपको यहाँ पे पढ़ाने, तो अपना एक आपका रूटीन सेट हो जाएगा और यही रूटीन को फॉलो करना जब रिकॉर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है बेटा, इस बैच की 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी और आपको 3 व्यूज मिलेंगे। 3 व्यूज का मतलब होता है कि कोई भी वीडियो को आप 3 गुना देख सकते हैं, 3 गुना
देखने का मतलब क्या है, मतलब कि समझो अगर मैंने कोई क्लास लिया जो कि 2 आवर्स का है, तो वो क्लास को आप 6 घंटे तक देख सकते हैं। मतलब कि मैं कितनी भी बार क्लिक करूं वो मैटर नहीं करता, मैं 10 बार क्लिक करूं, 50 बार क्लिक करूं, कितनी भी बार क्लास चालू करूं वो प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 घंटे का क्लास आप 6 घंटे तक देख सकते हैं। इट इज मोर देन सफिशिएंट। इतनी बार आप वैसे भी देखने नहीं वाले, राइट? तो ये मोर देन सफिशिएंट व्यूज आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। टाइमिंग क्लासेस का मैंने आपको यहां पे अरे टाइमिंग ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये टाइमिंग ये नहीं है टाइमिंग, ठीक है ना? हाँ, क्लासेस का टाइमिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े सर, कौन से बुक्स प्रोवाइड करेंगे? तो 4 आपको कलर्ड प्रिंटेड बुक्स मिलने वाले हैं। किस में बताइए? हमारे इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, दैट इज एफएम कंपाइलर, एसएम कंपाइलर, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा क्वेश्चन बैंक है। एंड दूसरा है एफएम हैंडरिटन, एसएम हैंडरिटन। तो ये हैंडरिटन नोट से हम जो है कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर करेंगे, एंड ये एफएम कंपाइलर, एसएम कंपाइलर से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कवर यहाँ पे करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, राइट। तो हमारा जो बुक्स है इस प्रकार से होंगे, एफएम हैंडरिटन, एसएम हैंडरिटन, एंड कंपाइलर जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ये May 25 एंड ऑनवर्ड्स वाले जो बुक है, यही सेम आपके एग्जाम के लिए है, चाहे 2026 में हो, 27 में हो, कभी भी आपका अटेम्प्ट हो, ये बुक्स आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आई होप इट इज क्लियर यहाँ तक। अगली बात, सर हमें बताइए कि अगर हम पूरा ही रिकॉर्डेड बैच लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना? पर इट इज एडवाइजेबल कि आप यही वाला ऑप्शन लो, ये ज्यादा अच्छा है, ताकि आपकी एक आदत बन जाए भाई। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम पूरा रिकॉर्डेड ले लेते हैं, फिर बच्चा किसी दिन क्लास नहीं देखेगा, है ना, 2 दिन की छुट्टी ले लेगा, अपने मर्जी से कुछ भी चलते रहता है। तो इट इज बेटर कि अभी हम जब ये ब्लेंडेड बैच ले रहे हैं, तो इट इज बेटर कि आप इस बैच में एनरोल करें, ताकि पढ़ सके हमारे साथ, ठीक है। आगे बढ़े सर, बुक्स कब तक आएंगी? तो बैच में एनरोल करने के बाद जो है आपको 7 to 14 वर्किंग डेज में जो है दोस्तों आपको बुक्स हम प्रोवाइड कर देंगे, है ना। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन कहीं कहीं पे जल्दी भी आ सकती है बुक्स, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप बैच में एनरोल करेंगे तो ऐसा मत सोचना कि बुक्स जब आएगी सर तब पढ़ूंगा। अरे भाई, आप जो है क्लासेस जैसे ही आपको एक्सेस मिला, तुरंत आप देखना शुरू कर सकते हैं, राइट, इवन बिफोर बुक्स डिलीवर। मतलब अरे आपको मैं डेमो नोट्स दूंगा। डेमो नोट्स मतलब क्या? इनिशियल जो 1-2 चैप्टर में कंडक्ट करूंगा ना, उसके नोट्स का पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये है क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड को स्कैन करना, तो आपको मेरे जो डेमो नोट्स है, मतलब इनिशियल 1-2 चैप्टर्स जो कवर करूंगा एफएम और एसएम में, उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो वो हैंड रिटन नोट्स के कितने होंगे भाई? 15-20 पेज होंगे एफएम के, 15-20 पेज एसएम के, मतलब ज्यादा से ज्यादा समझो 60-70 पेज, ज्यादा से ज्यादा उतना बस प्रिंट करके क्लासेस देखना शुरू कर दो ना। आपको वेट क्यों करना है? यस, बाद में बुक आ जाएगी, पॉइंट हो नहीं, बुक तो भेजेंगे ना भाई, आपने एनरोल किया तो बुक भेजेंगे। लेकिन अगर आप इसे स्कैन कर ले और वो प्रिंट निकाल ले तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। आर यू गेटिंग? अच्छा, अगली बात है कि अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे, सर ऐप में कोई इशू आ रहा है, या सर बुक्स का क्या अपडेट है ना, 10 दिन हो गए, बुक्स क्या क्या अपडेट है, तो आपको कहीं कॉल या मैसेज नहीं करना है। डू नॉट कॉल और मैसेज। कुछ भी प्रॉब्लम है, कॉल मैसेज करो ही मत किसी को। हमारी टीम में किसी को कॉल मैसेज नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, ये क्यूआर कोड को स्कैन करो और सपोर्ट फॉर्म का आपको लिंक मिलेगा, वो सपोर्ट फॉर्म फिल करो। जैसे ही आप सपोर्ट फॉर्म फिल करेंगे, हमारे पास बैकएंड में एकदम ही बढ़िया तरीके से पूरा लिस्ट आ जाता है, कौन से बच्चे ने एग्जैक्टली कितने बचे, कौन से डेट को फॉर्म फिल किया, उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी जो बैकएंड टीम है आपको विद इन 24 to 48 आवर्स जो है आपको खुद से कॉल या मैसेज करेगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बेस्ट हमारा सिस्टम है सपोर्ट का। आप अगर खुद से कॉल मैसेज करेंगे, देखो दिन में ना हजारों कॉल्स मैसेजेस आते हैं, तो इसलिए कॉल मैसेजेस जो है कुछ हो सकते हैं जो स्किप हो जाए। लेकिन अगर आप सपोर्ट फॉर्म फिल करेंगे, ये स्किप होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हम फैकल्टीज खुद चेक करते हैं कि डेली के सपोर्ट फॉर्म का इशू रिजॉल्व हो रहा है या नहीं। अच्छा, ऑब्वियसली एक बेसिक थोड़ा सा कर्टेसी इतना रखना कि बेटा अगर आप सैटरडे को रात को कर रहे हैं फॉर्म फिल, है ना, तो अब अगले दिन संडे है तो वर्किंग डे नहीं है, तो उस आपका इशू मंडे को ही रिजॉल्व होगा ना। इतना बेसिक कर्टेसी, बेसिक कॉमन सेंस आपको बस अप्लाई करना है कि आप इस बात को समझो, हम चाहते ही आपका प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो। बहुत बार क्या होता है, आपने वर्किंग डे पे फॉर्म फिल किया, 2-3 घंटे में ही आपको कॉल मैसेज आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या रात को 11 बजे करेंगे फॉर्म फिल और फिर बोलेंगे सर हमको तो आए नहीं। तो बेटा वेट करो, थोड़ा आएगा। हमारी टीम पूरी बैठी है पीछे, यही चीज, इस चीज के लिए अलग से बंदों को बिठाएं कि भाई जो फॉर्म फिल कर रहा है उनको हेल्प करो। आर यू गेटिंग? तो ये 2 चीज को प्लीज फॉलो करें, राइट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, है ना। बाकी हमारी क्लासेस एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स, टैबलेट में या एप्पल के भी आईफोन आईपैड में चलती है या विंडोज लैपटॉप में चलती है, लेकिन डेस्कटॉप में नहीं चलती, ये चीज़ याद रखें, है ना। और जैसे ही हमारी कोई लाइव क्लास एंड होगी ना, विद इन 20 to
24 to 48 आवर्स आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाती है फॉर रिकॉर्डेड व्यूअरशिप, ठीक है ना। तो जैसे आज मैंने कोई क्लास लिया तो मैक्स टू मैक्स कल या मैक्स परसों तक तो अपलोड आपके ऐप पे हो जाएंगी। वैसे तो सेम डे या अगले दिन ही हम कर देते हैं, कभी कभार बस हो सकता है कि मैक्स 48 आवर्स का टाइम लगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आर यू गेटिंग? ठीक है, डन। तो आई होप कि यहां तक बातें क्लियर है। आगे बढ़े, अगली बात है, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि 27 में से 20 जून जो है आपको लाइव क्लासेस यहां से कवर करनी है, जो मैं आपको कंडक्ट कराऊंगा। इनिशियल 5 क्लासेस यूट्यूब पे ही होंगी, तो घबराना नहीं है, राइट। तो दोनों की एफएम और एसएम की इनिशियल 5 क्लासेस यूट्यूब पे है, तो आप वहां से देखें और फिर एप्लीकेशन पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद 20 जून के बाद जो है 31 जुलाई तक आप रिकॉर्डेड फॉर्म में चैप्टर्स को कवर करेंगे। टाइमिंग याद रखें, ये कवर यही टाइमिंग रखना, लाइव का तो यही रहेगा और रिकॉर्डेड का भी यही रखना, ताकि आपका बराबर समय से आपका बैच खत्म हो जाए। और जब आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करें, कंपाइलर सॉल्व करें और है ना हैंड रिटन नोट्स को यूज करें। आप रिवीजन सेशन, मैराथन सेशंस मेरे देखें, राइट। तो ये पूरा 1 महीना आपको इसके लिए मिलेगा अगर सितंबर 25 में एग्जाम है तो। अगर इसके बाद है तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेमो नोट्स का बता दिया कि क्यूआर कोड को स्कैन करो तो हमारे डेमो नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसको स्कैन करेंगे तो क्या होगा, सपोर्ट फॉर्म, कोई भी प्रकार का हेल्प चाहिए बस इसको फिल करो, स्कैन करो, फिल करो फॉर्म, हमारी टीम सामने से कॉल मैसेज कर देगी, ठीक है। मैंने आपको बुक्स ऑलरेडी बता दिया कि कौन सी मिलेगी। एफएम कंपाइलर जो कि क्वेश्चन बैंक है, एफएम हैंड रिटन जो कि कॉन्सेप्ट की बुक है, सेम एसएम कंपाइलर, एसएम हैंड रिटन। तो टोटल आपको 4 बुक्स जो है हमारे इस बैच में आपको मिल रही है, राइट। आगे बढ़े, आपको जो है बस इसके अलावा ना एक रजिस्टर दोनों के लिए, एफएम के लिए 300 पेज का एक रजिस्टर, 200 या 300 पेज का, एंड एसएम के लिए छोटा सा रजिस्टर लगेगा 200 पेज का। इसमें क्या करोगे आप, कभी कभार कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह आपको करनी है तो वो कर सकते हैं, राइट। और एफएम में तो हम क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए 300 पेज का रजिस्टर आपको अलग से मेंटेन करना रहेगा। तो ट्राई करें पहले ही क्लास से आप ये 300 पेज का रजिस्टर लेके ही बैठे, राइट। तो ताकि हर चैप्टर का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है हम इसमें करेंगे, ठीक है ना बात। हाँ, आगे बढ़े, नेक्स्ट बात हम आपको बताएंगे, राइट। नेक्स्ट बात हम आपको बता रहे हैं, अगली बात क्या है सर, मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपके, ऑब्वियसली बेसिक्स क्लियर करेंगे, इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स से पढ़ाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट्स एफएम एंड एसएम के जो है हम क्लास में लिखने वाले हैं। हम ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कंपाइलर से सॉल्व करेंगे। याद रखें बेटा, हमारे रेगुलर बैच में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, राइट, एंड एग्जाम ओरिएंटेड में कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि इसमें समय कम है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना। तो समय जब कम लगाना है तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे बताएंगे दोनों बैचेस में, लेकिन रेगुलर में मैं खुद बैठ के आपके साथ प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करवाऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में स्टडी मटेरियल के सवाल सारे मैं कवर करवाऊंगा एंड कंपाइलर के कुछ इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे हमारे कवर होंगे, किसमें, एग्जाम ओरिएंटेड में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ओके। आगे बढ़े, डेली होमवर्क वगैरह ऑब्वियसली कुछ समय बाद जब आप होमवर्क करने लायक बन जाए तो आपको होमवर्क वगैरह हम देंगे, ताकि घर पे आप सेल्फ स्टडी भी करें। एंड टेस्ट वगैरह आपके कंडक्ट करेंगे। कैसे करेंगे कंडक्ट, तो जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद 50% की टेस्ट, तो 50% सिलेबस की 2 टेस्ट आपकी कंडक्ट होगी एंड 100% सिलेबस की 2 टेस्ट आपकी कंडक्ट होगी। ये सेल्फ इवैल्यूएटेड मैनर में रहेगी। किस में रहेगी? सेल्फ इवैल्यूएटेड। सेल्फ इवैल्यूएटेड मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे, आपको आंसर शीट दे देंगे, है ना, मतलब सजेस्टेड आंसर दे देंगे। आप जो है क्वेश्चन पेपर को लेके बैठो, पहले क्वेश्चन सारे सॉल्व करो अपने अलग से कोई भी रजिस्टर में, और फिर आंसर शीट से आप खुद उसे चेक कर सकते हैं, राइट, ओके। एंड देन फाइनली ऑब्वियसली रिवीजन मैराथन सेशंस हम आपके लिए लेते रहते हैं, जो कि आपको जो है पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। आगे बढ़े, बाकी जो भी अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड बाकी की चर्चा हम हमारे अब बैचेस में करेंगे कि कैसे सारी चीजें कंडक्ट होगी, है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड और रेगुलर बैच में फर्क यही है कि कॉन्सेप्ट्स दोनों में बताएंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड में चूंकि टाइम कम है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपेरेटिवली कम होगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि आपको कुछ समझे नहीं, कि आप खुद से ना कर पाए। दोनों ही बैच में मेरा ये उद्देश्य रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो एग्जाम ओरिएंटेड में भले ही इससे कम क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, लेकिन स्टडी मटेरियल तो पूरा ही कवर करवा रहा हूं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करवा ही रहा हूं, तो ये भी बेस्ट है आपके लिए। पर आपके पास काफी ज्यादा समय है, आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए रेगुलर बैच है। आई होप क्या बताइए कि आपका जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर है, एंड मैं चाहूंगा कि आगे जाके आपका भी फोटो इस तरह से
जो है आए और आप टॉप करें एग्जाम्स में। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड जरूर हमारे बैचेस में एनरोल करें। मैं ये ब्रोशर की लिंक, हमारे बैच की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं हमारे क्लासेस में 27 मई से, एंड FMSM दोनों शुरू करेंगे, ठीक ना। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं क्लासेस में। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स मी गाइस, बाय बाय, मिलते हैं, बाय।